हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो चलिए वीडियो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा जो चलिए ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो वीकली ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए एक्सपायरी ख़त्म हुआ हो गया। आज मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, और यहाँ से एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होना चाहिए। मंथली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी सी इलिक्विडिटी स्ट्राइक प्राइस रहेगा मार्केट में। एक हफ्ते के बाद फिर पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीकली में जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अभी भी 19,400 और 500 में है। अगर मैं मंथली देखने की कोशिश करूँ ना 28 सितंबर, तब कुछ अलग दिखता है। तो अलग क्या है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट जोन नियर द 19,000 लेवल। सो ये दिस इज शोइंग कि 19,000 में आज वी आर गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो बट और यहाँ पे जो कॉल साइड में तो रेजिस्टेंस नहीं है, बट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट कह रहा है कि अगर अचानक मार्केट में कहीं भी फॉल होता है तो 19,000 से मार्केट घूम जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी तक तो एक हफ्ते के बाद हमें पता लग जाएगा कि कितने कॉल में राइटर खड़े हैं। जो कल से रोल ओवर होंगे, तो वहाँ से पता लगेगा कि मार्केट में एक्चुअली राइटर कितने खड़े हैं कॉल साइड में। तो अगर मैं आज की बात करूं 5 मिनट के चार्ट में, तो आज की बात करूं तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर खुला तो स्लोली 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 सॉरी ये तो कल की बात थी। मार्केट था ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत वो ऊपर गया और स्लोली नीचे आ गया। तो कल मैंने वही चीज़ कह रहा था कि यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट है, और यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया और नीचे और जो मोटा मोटी सपोर्ट है वो 250 का आके आ गया। तो ये 250 का क्या फंडा है, अगर आप ये चीज़ देखोगे तो 250 का मैंने हमेशा बताया हूँ कि भाई जो लो हाई होता है ना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये देखिए मंथली का जो लो है ना 234 है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि करीब 1 2 3 4 5 मंथ्स हायर हाई चल रहे थे कैंडल वाइज। तो जब तक ये इसके नीचे क्लोज ना हो, ये देखिए इसके आसपास ही क्लोज हुआ है, अगला कैंडल इसके नीचे ना हो, तो फिर वो मार्केट में बेरिश काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। और वीकली तो हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। और जो डेली है, ठीक है, सो डेली और अगर मैं 2 आवर्स की चार्ट देखूं तो मार्केट जो है ना बड़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन कर बना लिया। तो हो सकता है जो ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी में, ठीक है, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ मूव हो सकता है। और उसके बाद अगर ये 19,000, याद रखिए मैं बता रहा हूँ, 19,250 या 230 लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उसके बाद अगला सपोर्ट जो आता है वो आता है 19,000। तो यहाँ तक आ जाएगा। अभी भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो अभी भी डेली चार्ट में सिंपल बियर दिखा रहा है। ये देखिए मैं आपके सामने रखा हूँ, सिंपल बियर दिखा रहा है। तो 250 को ब्रेक किया तो आप समझ जाओ भाई 250 पॉइंट तो किसी भी टाइम पे आ सकती है। और पहले ही वीकली एनालिसिस में बताया था कि 18,800 के आसपास आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट काइंड ऑफ सपोर्ट है, काइंड ऑफ सपोर्ट है। कैसे कि फिबोनाची को यूज़ करके हमने ये निकाला कि 38% और 20 डे मूविंग एवरेज वीकली के बेसिस पे ये काइंड ऑफ सपोर्ट दिखा रहा है। अभी तक अगर आप ये सारे चीज़ देखोगे, मार्केट जो फॉल हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है, क्या आप मुझे पूछो अच्छा क्या 19,000 में यू टर्न हो जाएगा? देखो बताना मुश्किल है। क्या 18,800 में यू टर्न हो जाएगा? ऐसा बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तक फॉलिंग में है। और ये फॉलिंग शार्प फॉल हो रहा है, स्लोली फॉल हो रहा है। तो इसको होने दीजिए, टाइम आने दीजिए, तब जाके बता सकता हूँ। हो सकता है कि 15 सितंबर के बाद हमें एक यू टर्न देखने के लिए मिले, बट तब तक वो पता तो चले कि यह जो ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड है कहाँ तक जा रहा है। अगर मान लो कि ऐसे से गया और ऐसे गया तो समझ जाओ कि भाई यहीं से यू टर्न हो रहा है, या यहाँ तक गया 17,600 या यहाँ से यू टर्न हुआ। तो अभी फ़िलहाल बताना मुश्किल थोड़ा सा है। तो ये देखिए 18,800 के बाद 18,000, अगर मैं 50% भी लेके चलूँ ना इसका,
तो 50% करेक्शन में हमेशा कहता हूँ कि 50% करेक्शन हमेशा होनी चाहिए, तो भी 18,400 या 500 के तब आप लेके चलो। तो यहाँ 18,000 यहीं कहीं मार्केट यू टर्न करना चाहिए। अगर मार्केट वहाँ पे कहीं कहीं नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, तो यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, और तब तक वो मैच्योर हो जाएगा। तो बताना मुश्किल है। देखिए मल्टीपल वी हैव सपोर्ट एट द लोअर लेवल, सो इट्स वेरी मतलब तो मार्केट अभी शार्प फॉल की वो ट्रेंड में नहीं है, ठीक है ना। अभी ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी के बारे में क्लियरली बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी जो है ना, निफ्टी के ट्रेंड को चेंज कर सकता है। कैसे कि अगर बैंक निफ्टी जो अभी दिखा रहा है, जो ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले कह दिया था, तो ये चीज़ जो दिखा रहा है कि भाई एक बार सपोर्ट ऊपर की तरफ लेनी चाहिए, और ये फ्राइडे मंडे को अगर मार्केट गिरा तो फिर तो चले गिर सकता है। और जो मेरे पास डाटा है भाई, ये कहाँ तक हो सकता है, 7 सितंबर कहाँ तक है, ये देखिए 7 सितंबर थर्सडे दिखा रहा है। हो सकता है कि 5 और 6 ट्यूजडे और वेडनेसडे गिर गया, तो मेरा चार्ट पैटर्न वाइज जो टाइमिंग आ गया है, तो मैं इसको ऐसे ही समझूंगा, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर मार्केट मान लो कि बैंक निफ्टी गिरने लगा, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर गिरा तो परफेक्ट टाइमिंग होगा, और जो फर्दर फॉल होगी यहाँ तक होगी। अगर बैंक निफ्टी गिरा तो आपको कंफर्म है भाई निफ्टी गिरेगा, और जो एक काइंड ऑफ सपोर्ट है वो यहीं तक आ जाएगी, और मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा। वो भी बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी में 43,500 से 41 करीब 2,000 का फॉल हमें आराम से देखने के लिए मिलेगा। और मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर दिया था भाई, बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा दूर होके बैठ जाइए, ये चीज़ मैंने पहले कह दिया था। और बाकी आप लोग की मर्जी, और बाकी जितने भी इंडेक्स हैं ना, बाकी सारे लोग ना भाई यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप को देखते रहते हैं। ये देखो ब्रेकआउट आ रहा है यार, ये तो पूरा फोमो में आ गए हैं भाई साहब। आप इनमें बाई के किनारे पे मत खड़े रहिए, जब गिरना चालू होगा ना तो इनमें आप पता लग जाएगा भाई, आप निकलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी 500 ना, इट्स काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अगर यहाँ से फॉलो होता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, अगर मैं 500 देख रहा हूँ तो ये मुझे 11% तो करीब 10% तक भी आ सकता है। बट उसके पहले हमें यहाँ पे एक सपोर्ट काइंड ऑफ है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें मिल गया। देखिए आईटी जो मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि आईटी में ऊपर जाने की ताकत है, ऊपर तो गया भाई। देखो भाई डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी टाइप का है, ऊपर जो शैडो है ऊपर का है, तो फिर तो भाई ये रिवर्स होने के चांसेस है। अगर यहीं पे रिवर्स हो गया, मान लो कि यहीं पे रिवर्स हो गया, तो फिर तो समझ जाओ भाई स्टॉप लॉस, ये जो एरिया है, ये जो बाइंग का एरिया है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो आईटी भी अपना जलवा दिखा देगा नीचे का। तो ये चीज़ मैंने पहले भी कह दिया था। ऑयल एंड गैस जो मुझे एक बड़ा सा सपोर्ट नज़र आता है, वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो हो सकता है कि फर्दर जो सपोर्ट होगा वो इस लेवल पे होगा। और मैंने कहा था HFCL BPCL IOC में ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाना। अगर आपने बाई भी किया ना कैश में तो बने रहिए, कोई टेंशन नहीं, आपको मौका मिलेगा। आपने बहुत नीचे के लेवल पे बाई किए, मौका मिलेगा एग्जिट होने के लिए या थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करके निकलने के लिए मौका मिलेगा। और ऑप्शन के बेसिस पे तो मैनेज करते रहिए, ठीक है। तो टाइम ऐसा आता है कि अब मार्केट हमारी एग्निस्ट में चलता है, तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम सारे एनालिसिस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि फ्यूचर बाई कर लो भाई, यहाँ पे बड़ा तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में मैंने बोलता रहता हूँ। आज तक अगर आप देखोगे PFC REC 40%, BML 30, 36, 37% की, यार किसको कहते हैं यार 40% के टारगेट विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको मिलना, बहुत छोटी चीज़ है, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। निफ्टी जूनियर जो है ना, यहाँ से निफ्टी 50 में एंट्री करते हैं, तो ये देखिए ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर था, ठीक है, और ये ब्रेक हो चुका है। और एक हेड एंड शोल्डर हमें मिल रहा है, ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर, तो इसको ब्रेक कर देगा तो भी इसमें बड़ा वाला फॉल। तो चारों तरफ से भाई मुझे तो टॉप नज़र आ रहा है भाई। मुझे तो पता नहीं, आप हो सकता है कि आप बोलोगे यार तुम तो पागल हो सकता है भाई मैं पागल हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे देखिए डॉलर कल जो फॉल हुआ था बहुत बड़ी तेज़ी हो गया, पर डॉलर में बड़ी वाली तेज़ी अभी नहीं है, डॉलर में यू टर्न होगा।
यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, उसकी बेनिफिट आपको मेटल सेक्टर मिलेगा। और जो हमने देख चुके हैं कि मेटल में एक अच्छी रैली हो चुकी है, तो मेटल में टाइम आ गया भाई, थोड़ा सा सावधान रहिए, बस यही ये कहना चाहूँगा। तो ये देखिए डाउ जोन्स जो है ना, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे एक बुल होगा, तो एक बुल हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी केयरफुल रहिए। तो अगर हो सकता है कि अगर डाउ जोन्स इसको ब्रेक कर दिया तो काफ़ी बड़ा तेज़ी नीचे आ सकता है। तो यूएस मार्केट के बेसिस पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश कीजिए। और बाकी मोटा मोटी और क्या बोलूँ, यही है जो कल की जो टॉपिक थी। और दूसरी चीज़, एक स्टॉक मुझे अभी दिखाई दिया, अभी एनालिसिस कर रहा था, तो कोल इंडिया, सारे बहुत लोग कोल इंडिया को लेके डिविडेंड के चक्कर में बाय किए इसमें। तो मुझे लगता है ये दिस इज योर डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर सही, अगर मेरा एनालिसिस सही बैठता है या दिस इज योर डबल टॉप, तो बड़ा वाला करेक्शन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ा वाला देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपके पास है तो बुक करके निकल जाइए। अभी भी बुल मार्केट इसमें चालू नहीं हुआ है, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बुल मार्केट इसमें चालू नहीं। जो भी तेज़ी है वो तेज़ी का फ़ायदा आपने उठा लिया, बुक करिए, निकलिए। नीचे में अगर आप चाहिए तो नीचे में एंट्री करने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी टेक्निकल वाइज जो है ना, वो कंफर्मेशन नहीं दिया है कि नीचे क्या आने का। अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल वाइज कंफर्मेशन दे, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आप 50% निकल जाइए 223। और जैसे ही 210 को ब्रेक कर दिया तो फिर तो 100% निकल जाइए। तो आपके ऊपर है। मेरे पास होता, मेरे पास तो नहीं है, मैं फ्रैंकली कहता हूँ मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता मैं इसी रेट में निकल जाता, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक वेट ना करता। अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहीं तक आ सकता है, फिर भी मैं इसमें कभी भी पोजीशन में बना के नहीं रखूँगा, चाहे वो कल को 260 क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।